बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि आज क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो बेटा, ठीक है। सुनो बेटा बच्चों, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ फैंसी प्रोविजन स्टोर्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप। व्हाट डू मीन बाय प्रोप्राइटरशिप? ए कॉर्नर एज एट 31 दिसंबर 1989। ये आई कैप के पेपर्स में 1989 में आया था। मैं 12 साल का था और तुम में से कोई नहीं था, ठीक है। चलो, इनमें से अब इसकी ख़ास बात क्या है, कुछ बच्चे समझने लगता है यार अंसारी साहब पढ़ा के ना कुछ ज़्यादा ही आउट हो गए हैं, ट्रायल बैलेंस का दूसरा पोर्शन ही नहीं लेके आए। ट्रायल बैलेंस इसी में छुपी हुई है, कुछ डेबिट है, कुछ आज हम खुद ढूंढेंगे कि डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। आज हम खुद ढूंढेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको जो सॉफ्टवेयर आए उसमें ट्रायल बैलेंस इस तरीके से ना आए, नहीं आए, लेकिन एक कॉलम आए, इसी में डेबिट और इसी में। चलो भाई, एक्सक्यूज मी भाई, कुछ बच्चे जो है ना वो लैंडिंग के करीब हैं, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। जब मैं रिवीजन एंड कर दूं और आप पीआरसी पास कर लें तो आपको पूरी एक दिन की छुट्टी दूंगा, उसके बाद फिर देखेंगे। फर्नीचर, अच्छा कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे अभी पिछले बैच में भी कि क्या जून में भी कोई क्रैश FR1 का शुरू होगा। जी 27 जून से इंशाल्लाह शुरू होगा, अल्लाह ने चाहा, लेकिन उसमें 4 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, डेली। आओ भाई, हो जाता है भाई, 4 घंटे तो तुमने रमज़ान में बैठ के पढ़ा हुआ है गधो। तुम्हारे लिए अब ज़िंदगी में एफर्ट करना कोई इशू नहीं है, अल्लाह के फजल से पीआरसी में ही अच्छा खासा तुम्हें घोटा लग चुका है, ठीक है। बताएं जी, डेबिट क्रेडिट। शाउट नहीं करना, आराम से कंपोज्ड आवाज में बताना है, यहाँ शाउटिंग की जरूरत नहीं है। डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, कैपिटल, कैश, ओपनिंग स्टॉक, फिक्स डिपॉजिट, ड्राइंग्स, प्रोविजन, कैश इन बैंक, परचेजेस, सैलरीज, कैरेज इनवर्ड, इंश्योरेंस, रेंट, डेटर्स, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, बैड डेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल चार्जेस। और नहीं झुका जाता, आगे करो। क्या हुआ है, क्या बोलते हो? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल चार्जेस, क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कौन की डेबिट कह रहा है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, पैसा लिया हुआ है, लायबिलिटी, लायबिलिटी। और एडवांस टू सप्लायर होता तो ओके हो गया। चलो बच्चों, ये है 8 एडजस्टमेंट जो हमारी दोस्त है, 1 बाय 1 इनको सॉल्व करना है। ऊपर ले जाए जरा, इतना ऊपर नहीं भाई। पीरियोडिक है, परपेचुअल है, किसने बताया? बताएं जी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। मैं तुम्हें ना तुम्हारे अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ, तुम्हारे अम्मा अब्बा का भी, मेरी रिवीजन ख़त्म होने से पहले गांव वालों की बात, आपकी मेहरबानी है, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पब्लिकली जोड़ रहा हूँ। ये जो होता है ना, जैसे ही मैं कहूँगा रिवीजन शुरू होने लगी है तो फ़ौरन कहोगे वो अब हम गांव में बैठ के करेंगे, तो गांव में बैठ के रिवीजन और बहुत नियमती होंगी, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन रिवीजन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट, कितने से? अब ध्यान से सुनना, कैश सेल्स ऑफ 25,000 had been credited to। कैश सेल्स की ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट। आपने किसे क्रेडिट किया तो कह सकता हूं कैश अपनी जगह, परचेज क्या कर दी, अब क्या करूं? परचेज को, सेल्स को, आ गई अल्लाह के फजल से तुम्हें रेक्टिफिकेशन, शाबाश, गुड, और पॉलिश हो जाओगे इंशाल्लाह। क्योंकि अब मैं आपको जिस दिन
कल फाइनल अकाउंट ख़त्म करूँगा ना तो प्योर रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस दूंगा। किसके क्वेश्चन? उस क्वेश्चंस में से तुम क्या कर रहे होगे? रेक्टिफाई कर रहे होगे, ताकि पूरे फॉर्मेट ना बनाने पड़े, रेक्टिफिकेशन और पॉलिश हो जाएगी। सैलरी ऑफ 2000 ऑफ एन एम्प्लॉई हैड बीन एंटर्ड इन द एंड सैलरी अकाउंट एज, क्या कहता है? 2000 रुपए की सैलरी दी थी, कैश बुक और सैलरी अकाउंट में लिखी 1000। ओरिजिनल एंट्री बोलो। सैलरीज एक्सपेंस, कैश कितने से? हमने कितनी लिखी? सैलरीज को डेबिट किया और कैश को, तो कह सकता हूं डेबिट क्रेडिट सही है, अमाउंट गलत है। कम में ज्यादा है, कम में और लिख दूं। किसे डेबिट करूं और किसे क्रेडिट करूं? कितने से? शाबाश शाबाश, वेल डन, कीप इट अप, गुड। अभी डेप्रिसिएशन पे बाद में आता हूं, आगे कोई एसेट ना हो। जी कम लिखा है और लिख दिया जी, 1000 लिखा है तो 1000 और लिखूंगा ना, तो मैंने भी यही किया। कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो। हाँ जी, 2000 ओरिजिनल थी, रॉन्ग 1000 थी, तो 1000 से और पास कर दिया। और अगर 4000 से रिकॉर्ड कर लेता फिर 2000 से रिवर्स करता तो कैश को डेबिट करता, सैलरीज को क्रेडिट करता। क्लियर है भाई? तो पॉइंट ये है कि कम लिखो तो इंक्रीज कर दो, ज्यादा लिखो तो रिवर्स कर दो। आगे चलो, ध्यान से सुनना। अच्छा ये तो बताओ जरा, राइस की एग्जांपल ले लो। राइस का ओनर राइस से पैसे पर्सनल यूज के लिए निकालता है और जाकर अपने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। राइस के लिए ड्राइंग्स हैं, उस बिजनेस को हमने नहीं सोचना, वो जाने और उसका दूसरा बिजनेस जाने। अब इसको रिवर्स करते हैं, दूसरे बिजनेस से पैसे उठाए और उस ओनर ने राइस में आकर इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल। अब ध्यान से, ये क्या किया? तो क्या करता है मेरे साथ? अ सम ऑफ 10,000 रिसीव फ्रॉम अ पार्टी, लेट्स से मेरी ट्रैवल एजेंसी है, अज्यूम कर रहा हूं, तो 10,000 मैंने अपने किसी ट्रैवल एजेंसी के कस्टमर से रिसीव किए। भाई कर दिए? ये वो तो नहीं। हाँ, हैविंग परचेज सम मटीरियल बिलोंगिंग टू सेपरेट बिजनेस, उसे मैंने टिकट बनाकर दी थी, उसके 10,000 रुपए आए, आ गए ऑफ द प्रोप्राइटर। अब अगर किसी बिजनेस, अदर बिजनेस के कस्टमर ने पैसे दिए अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंट की क्या जिम्मेदारी थी? वो राइस के पैसों में इन्हें मिक्स ना करे, एनवेलप में रखे। जब मैं क्लास पढ़ाकर जाने लगूं तो क्या कहे? सर ये आपका ट्रैवल एजेंसी का कोई कस्टमर आया था, उसके पैसे थे। यही रूल था ना भाई? ऐसे ही था, क्योंकि वो पैसे इस बिजनेस से बिलोंग नहीं करते। क्या मुझसे बिलोंग करते हैं? बीइंग अ ओनर मुझसे करते हैं, तो मेरी पर्सनल लाइफ का राइस की लाइफ से कोई लेना देना नहीं। मैं राइस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे लेकर कुछ भी करूं, राइस सिर्फ ड्राइंग समझेगा। तो भाई अगर मेरे किसी और बिजनेस के पैसे हैं तो वो राइस का राइट नहीं है। क्या हुआ? हजरत जी ने 10,000 रुपए अकाउंटेंट ने रिसीव किए और क्रेडिट कर दिया सन्ड्री डेटर अकाउंट को, यानी अकाउंटेंट ये समझा कि ये पैसे राइस के किसी स्टूडेंट ने दिए हैं, उसने कैश को डेबिट किया और डेटर को क्रेडिट किया और 10,000 अपनी जेब में रख लिया। शाम में घर जाके मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई टिकट भिजवाई थी, पैसे नहीं दिए। कहता है अकाउंटेंट को दे आयो। मैंने अकाउंटेंट को फ़ोन किया, कहता सर सॉरी, मैंने गलती से समझा ये पैसे भी राइस के हैं, ये पैसे भी राइस की हैं। मैंने कहा चलो आप रहने दो, अगर रख लिए हैं तुमने रख लिए हैं तो रहने दो, बिजनेस में डाल दो।
अब अकाउंटेंट क्या कहेगा, सर बिजनेस में रख दूं? मैंने कहा हाँ रख दो, और समझ लेना ये मेरा कैपिटल है। वेल डन, शाबाश, मैं क्लैपिंग कर रहा हूं तुम्हारे लिए, गुड, शाबाश, वेल डन, क्लियर हो गया। तो फिर रूल क्या है, मेरे इस बिजनेस के पैसे मैं कहीं ले जाऊं, राइट, किसी बिजनेस के पैसे यहां आ जाए, कैपिटल। तो ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश, कैपिटल, और मेरे भोले अकाउंटेंट ने डेटर। अब भोला क्या करे, डेटर डेबिट कैपिटल क्रेडिट, गुड, शाबाश, वेल डन। शहरोज चाय का क्या है यार, आज तो इन्होंने सुकून दे दिया इतने। इस क्लास में नहीं, क्योंकि 30 मिनट में ना चाय सर्व होगी। जिस दिन मैं आपको रिवीजन के लिए पिलाऊंगा, मैं चाय के साथ बिस्किट भी खिला दूंगा, और बता, याद रखना। चलो बस बस बस, रिकॉर्डिंग चल रही है, इंसान बन जाओ। वो ऑनलाइन वाले कहते हैं हमें पार्सल भिजवा दो। आगे सुनो बच्चों, बुलाओ यार जरा जाहिद को, इससे मिलवाते हैं। यही है वो जो CA स्टार पे लगा हुआ होता है। चलो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों सुनो, लायबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू 2000। जी भाई, सिंपल है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और रेंट पेएबल क्रेडिट। अब थोड़ी सी अक्ल चाहिए, बुलाओ अक्ल को। आ गई? अगर अक्ल आ गई तो नंबर 7 पढ़ो जरा ध्यान से, अगर अक्ल आ गई है तो। थैंक यू यार शहरोज, बहुत शुक्रिया। शहरोज ये टाइम नोट कर लेना, इससे पीछे 5 मिनट की जो रिकॉर्डिंग है ना, उस पर हमने फोकस रखना, अपने पास जहन में रख लो। करूं जी शुरू? एडवांस ऑफ 1000 पेड टू एन एम्प्लॉई अगेंस्ट द, इसका मतलब प्रीपेड सैलरी है, क्योंकि कब के लिए दी, और मेरा ईयर एंड, तो कह सकता हूं 1000 रुपए दे दिए, सर्विस कब लूंगा, जनवरी में अगले साल। पैसे दे दिए, सर्विस नहीं ली, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, उसने किसे डेबिट कर दिया, उसने एक्सपेंस लिख दिया। इसका मतलब जब उसने पैसे दिए तो सैलरी को क्या कर दिया, डेबिट, और कैश को करना चाहिए था प्रीपेड सैलरी डेबिट और कैश क्रेडिट। क्या करूं, प्रीपेड को डेबिट कर दें और सैलरीज एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें। शाबाश, 100 लाने हैं, 100 से कम अब एक्सेप्टेबल नहीं अब इंशाल्लाह, ठीक है। सुनो, ऑफिस प्रेमिसेस सबलेट कर दिए, अदर इनकम, गुड गुड, अदर इनकम। कब किया सबलेट, कह सकता हूं 1 महीने की सर्विस दी, क्योंकि 31/12 को तो एंड हो जाएगा। फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 1000, बट द रेंट फॉर दिसंबर हैज नॉट येट बीन रिसीव्ड। सर्विस दे दी, पैसे नहीं आए। एंट्री बोलो, इनकम रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। शाबाश, कौन सी एंट्री रह गई, करो डेप्रिसिएशन की एंट्री, 1 मिनट लगाकर देख लेना, स्ट्रेट लाइन पे है, WDV पर है।
कौन सी? ये मैंने अपने ऑफिस प्रेमिसेस का एक हिस्सा किसी और को आगे किराए पर दे दिया। कितने महीने के लिए दिया? अपने अकाउंटिंग पीरियड में 1 महीने के लिए, लेकिन अभी तक पैसे रिसीव नहीं किए। तो उसने 1 महीना मेरे ऑफिस को इस्तेमाल कर लिया, तो मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी तक पैसे नहीं आए। अक्रूवल प्रीपेमेंट में याद होगा, सर्विस प्रोवाइड कर दी, पैसे नहीं आए तो इनकम रसीवेबल। इनकम रसीवेबल एक एसेट है, एसेट डेबिट कर दिया, अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। अच्छा भाई डाउन कर दें ज़रा, ये कॉपी कर लें पहले, ऑनलाइन आप भी कॉपी करें, फिर मैं ये रब करने लगा हूँ जल्दी जल्दी, फिर मैंने यार बच्चों ने सॉल्व करना है। जल्दी करना है यार, मैं लिख देता हूँ। जी भाई, ये सर को तुमने क्या ट्रेन की पटरी समझा हुआ है? थैंक यू बच्चों, पास करो। ये आज वाली क्वेश्चन है, यहाँ से देख लें फिगर। अभी आ रहा है भाई क्वेश्चन भाईजान। भाईजान आप तो ऐसे फारिग हो गए जैसे कश्मीर आ गया, तो फिर आगे कंप्लीट करो पूरा क्वेश्चन। भाईजान क्या करते हो यार? जब तक आप पेपर देकर नहीं आते, जब तक कोई रिलैक्सिंग टाइम नहीं है हमारा। कर यार टॉप पे से चलें भाई। मेथड कौन सा है? तो 20,000 माइनस इनटू फ्रैक्शन लगा दूं, क्यों ना लगाऊं? पूरा साल बोलें जी 1500। एंट्री बोलें 1500। ओके है, बनाना शुरू करें आंसर। चलो बच्चों, जी भाई बिजनेस का नाम क्या है? फैंसी प्रोविजन।
फैंसी प्रोविजन स्टोर, बेटा बातें नहीं। स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड जी 31/12 पहली आइटम। कोई एडजस्टमेंट है जी? है, एक है भाई, सेल्स वाली एडजस्टमेंट है। पहले ट्रायल की सेल्स बताएं 1 बाय 1। 6 लाख। कोई सेल्स रिटर्न है तो, कोई डिस्काउंट अलाउड है तो। अब रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स डेबिट हो रही है या क्रेडिट? अब सुने, ये खुद क्या है? क्रेडिट। और रेक्टिफाइंग एंट्री में भी सेल्स क्या हो रही है? क्रेडिट। तो इसको इसमें शाबाश। क्रेडिट क्रेडिट में जमा होता है, डेबिट डेबिट में जमा होता है। अगर अपोजिट हो तो दोनों नेट होते हैं। बताएं बेटा जी बच्चों। 6,25,000 क्या करूंगा? कॉस्ट ऑफ से डायरेक्ट कर दूं अगर इजाजत हो। ओपनिंग स्टॉक बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,000। परचेजेस बताएं बेटा, पता नहीं उम्र। पर 3 लाख। कोई परचेज रिटर्न है तो लेस करवाएं। कैरेज इनवर्ड है, ऐड करवाएं। कोई वेजेस है तो ऐड करवाएं। कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है तो लेस करवाएं। कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस करवाएं। 10,000। बोलो बेटा, ऐड हो रही है या लेस हो रही है? डेबिट हो रही है भाई, डेबिट हो रही है। कितने से? वो भी ऐड कर दें रेक्टिफाइंग एंट्री में। कोई और तो नहीं है परचेजेस? बोले भाई। 406 000। जीपी बताएं। ये क्या है? जीपी। आप क्या करना है? एडमिन, सॉरी, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर एडमिन। बताएं जी। सेलिंग जी कहाँ लिखा हुआ है? एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस होता है, पहले भी बता चुका हूं। -10,000। ये सारे बुलेट्स मैंने सिखा दिए मैं आपको। अब आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। कोई डिलीवरी चार्जेस हो, कोई कैरेज आउटवर्ड हो, नहीं नील लिख दें। बाकी सारा कहाँ जाएगा? अब नहीं भाई, ऑपरेटिंग नहीं, एडमिन नाम है। चलना शुरू करें। अब उठ के ना चलना शुरू कर देना। बस जी लिखवाओ यार। उमर एक 1 बाय 1 लिखवाओ। सैलरीज 90,000। देख ले ये ना, नजर इधर कुछ और हो उधर कुछ और हो। 90,000। कितना गुस्सा चढ़ता है ना एक दफा उस्ताद गलती कर ले तो दिल चाहता है पता नहीं क्या करें उस्ताद को। अगला बोले। नेक्स्ट 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 13,000। अब एडजस्टमेंट में जाएं। अगर डेबिट हो रहा है तो ऐड कर दें, क्रेडिट हो रहा है तो लेस कर दें। ये आगे पास करते जाएं जी। 3400 है। कितने से जी? आगे बोले। सैलरीज क्रेडिट भी हो रही होंगी 1000 से। और बोले कोई और? कोई रेंट पेएबल नहीं है? जज़ाकल्लाह। सोल्यूशन तुम्हारे पास है, याद मैं रखता हूं। मैं कहाँ जाऊं यार? वो भी लेता हूं बेटा, पहले रेंट बताओ।
2000। अब डेप्रिसिएशन बताओ, कोई और आइटम हो बेटा? ओए बच्चों कोई और आइटम हो? कर दिया बेटा। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। जो रेंट एक्सपेंस डेबिट हुआ है मैंने वो लिखा है, पेबल लाइबिलिटी में जाएगा। पेबल लाइबिलिटी है वो उधर जाएगा भाई। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो ऐड कर दो, क्रेडिट हो रहा है तो लेस कर दो। हाँ जी ओके, बोलो बच्चों, बोलो भाई। एडमिन कितना आया? 77900। चेक करो भाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाए। मैं पागल हो जाना जो तुम्हारी हरकतें हैं। सबसे आसान बताएं। 131 1 सही है। ये क्या है? अदर इनकम क्या करेंगे? और फाइनेंस कॉस्ट, मेरे ख्याल फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। ट्रायल में देख लो, इधर एडजस्टमेंट में तो नहीं थी, ट्रायल में भी नहीं है शायद। ठीक है, अदर इनकम कितनी आई है? रेक्टिफाइंग एंट्री में देखो अदर इनकम जी 1000। फाइनेंस कॉस्ट मेरे ख्याल में नहीं है, चेक करो। फाइनेंस कॉस्ट, नेट प्रॉफिट बताएं। 132,100। ये दो बच्चियां स्पेस से हैं, 12 से, आप दोनों 8 से हैं। इधर राइट से ही है ना? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बन गया फाइनल अकाउंट। कौन सा क्वेश्चन है ये? 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। बस करो, फिर कल से इंशाल्लाह MCQs स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी 2-4 क्वेश्चन इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस में कराऊंगा। 13-14 क्वेश्चन हो जाएंगे, काफ़ी है। कल मुझे याद दिलाना है कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन दे दीजिए। आप क्या बनाएंगे? कितनी देर लोगे? 5 मिनट तुम्हारे पास हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले बनाता है। शाबाश, जल्दी से बनाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बनाएं प्लीज़। आपको समझ आ रही है दोनों? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बन गए, चलो मुझे सॉल्व करवाओ। फैंसी, ओ बोलो भाई, फैंसी प्रोविजन स्टोर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 31/12/89। पहली आइटम बोले एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स। बेटा बातें नहीं प्लीज़, एक्सक्यूज मी, बातें ना करें। नॉन करंट एसेट्स में PPE। ट्रायल में बताएं कॉस्ट कितनी है? पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन WDV कितनी बनी? 13,500। अब याद करें BRS, पहला पेज बुक का, करंट अकाउंट, PLS सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। मैंने कहा था फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होता है और उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ लिखें फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
जाके देखें ट्रायल में कितना है, 14600। 2 आइटम हो गई। अब मैं मशवरा दूंगा कि इसे क्या कर दो, टोटल कर दो। टोटल नॉन करंट एसेट्स जी कितना बना, 148। इसके बाद क्या लिखोगे बच्चों, करंट एसेट्स लिख दिया, टोटल नॉन करंट एसेट। लो मेरी जान, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री बोलो 10,000। जी बच्चों, इन्वेंट्री के बाद क्या लिखते थे, ट्रेड रसीवेबल। ओए तुमने इसमें बैड डेट लिखवा दिया था? लिखवाया ना, डरा ही दिया यार। ट्रेड रसीवेबल्स, जाकर ट्रायल में देखो प्रोविजन है, तो फिर प्रोविजन की कोई एडजस्टमेंट नहीं दी। नीचे देखो कोई एडजस्टमेंट है, तो फिर जो बीडी है वो ही सीडी है। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, allowance BD will be allowance CD, allowance BD will be allowance CD। इधर एरो किसने लगाए? देख लो क्लास में कोई आया हुआ तो नहीं है, बाबा आया हुआ है? ट्रायल में जाके रिसीवेबल बताओ। 60,000। अब जो बीडी है वही सीडी है, माइनस करो। किस चीज के? डेटर के। डेबिट हुआ क्रेडिट, ये 60,000 डेबिट और 10,000 भी डेबिट, प्लस 1,000 भी डेबिट है। वो किस चीज़ का? इनकम रिसीवेबल होगा। ठीक है, ये 10,000 हो गए, ये 1,000 हो गया। बस ओ भाई बस। अब जो प्रोविजन का सीडी है वो माइनस करो, कितना है? ये तो बीडी था, वही सीडी है। ट्रेड रिसीवेबल में तमाम रिसीवेबल्स जमा करने हैं। ओ भाई ट्रेड रिसीवेबल में तमाम रिसीवेबल जमा करने, चाहे वो इनकम से रिलेटेड है चाहे वो डेटर से रिलेटेड है। उधर F1 प्रेस करो, बोले भाई 68,000। ट्रेड रिसीवेबल के बाद एडवांसेस, एडवांसेस कोई एडवांस नहीं है, 0। इसके बाद प्री पेमेंट्स होंगी। आके एडजस्टमेंट में देखें, प्रीपेड सैलरी 1,000 की है। और बोले कैश एंड बैंक दोनों इकट्ठे हैं अलग है? कैश एंड बैंक, कैश लिखवाएं 3,000, बैंक लिखवाएं। कोई और एडजस्टमेंट हो? कैश क्रेडिट कहाँ पे है? रेक्टिफाइंग एंट्री में जाके देखो बुजुर्गों, है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लाओ डांट वापस करो। 1,000 लो बच्चों, कैश क्रेडिट हो रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री में। मैंने उस दिन भी समझाया था, ओरिजिनल और रॉन्ग को यहां सिर्फ किसको लेकर आना है? बोलो बेटा, कितना हो गया? 10 3 13 में से 1 गया, 12,000। टोटल करो बच्चों, ये करंट एसेट्स का टोटल करो। और नहीं यार की बात, ये 91,000 क्या बने? टोटल करंट एसेट्स, टोटल करंट एसेट्स। इसके बाद क्या लिखोगे? टोटल एसेट्स।
आज हमारे बुलेट ज़्यादा हो जाएंगे, किसकी वजह से? फिक्स डिपॉजिट की वजह से। उसकी वजह से दो हेड बने हैं, एक फिक्स डिपॉजिट और एक टोटल करंट एसेट्स। जी 239,100। अब क्या चाहिए? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। बच्चों बैच 8 कौन टीच कर रहा है? सर साहिब। कौन से चैप्टर पे हो? 8 इन्वेंट्री है। कैपिटल लिखवाओ बच्चों। 50 कैपिटल में एडजस्टमेंट है। आया है गया है? हाँ, क्योंकि गया होता वो तो ड्राइंग्स में जाएगा। कितने पैसे मेरे दूसरे बिजनेस के इसमें आ गए हैं, तो वो इसमें क्या कर दो, ऐड। कितना बन गया? 64,000। कोई और आइटम तो नहीं है भाई? कोई और तो नहीं है? प्रॉफिट ऐड करो। 1,32,100 ड्राइंग्स हैं कितनी? ट्रायल में है, एडजस्टमेंट में कोई नहीं है। चेक करो, जल्दी चेक करो, देखो ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में नहीं है। बताओ जी क्लोजिंग कैपिटल जी 19,11 सही बताना बच्चों। ये हो गया। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी कोई है भाई? नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ है? नहीं है। आप क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म लोन, और उसके आगे क्या लिखोगे? जीरो। छोड़ना नहीं है किसी को। लॉन्ग टर्म लोन के बाद करंट लायबिलिटीज। चले, करंट लायबिलिटीज में पहली आइटम ट्रेड एंड अदर पेएबल। ट्रायल में जाओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जाएं, ट्रायल में जाएं। 40,000 40 है। 2,000 क्या है? एडजस्टमेंट में है। और कुछ है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर ऐड करो 6,000। अच्छा, अब किसी बच्चे या बच्ची के जहन में आएगा यार एडवांसेस तो अलहदा लिखा करते थे भाई, वो एसेड होगा और ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी की साइड पे कोई एडवांसेस का फॉर्मेट नहीं है। वो उसको किस में लिखोगे? ट्रेड एंड अदर पेएबल। और कोई आइटम? भाई कोई और आइटम? इसके बाद कौन है? 48,000। इसके बाद बोलो। नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन कितना है? कितना है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स परेशान ना हो जाना कि ये 6,000 कहीं शॉर्ट टर्म लोन तो नहीं है। ये इसके साथ पूरी वर्किंग चल रही है बेटा। शॉर्ट टर्म लोन के बाद है इंटरेस्ट पेएबल भी नहीं है। इंटरेस्ट पेएबल भी नहीं है, जीरो। इसके बाद कौन है? बैंक ओडी है, ये भी कितना आ गया? जीरो। जमा कर दूं, ये क्या बना? करंट, टोटल करंट लायबिलिटीज। टोटल है रेंट पेएबल, तो बोलो ना यार कहाँ ऐड किया है? 2,000 रेंट पेएबल है, देख लो यार। ठीक है। टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल करंट लायबिलिटीज कितना है? 48,000। आप क्या करो? टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितना है? 239। सही आया आंसर? चलो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
ओके हो गया। आज का होमवर्क क्या है? MCQs ट्राई करने हैं। पहले 25 MCQs आपने ट्राई करने हैं। कोशिश करना है कोई MCQ छोड़ना नहीं है, और अगर 25 से आगे जा सको तो वो भी चले जाना, ठीक है। कल इंशाल्लाह MCQs डिस्कस करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।